Hi friends, welcome again. भाक्षी क्लासेस प्रेजेंट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, काफ़ी टॉपिकों के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कंपटीशन वाला टॉपिक जिसका नाम है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेचर का पार्ट लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, और पार्ट लिटरेचर का हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं लिटरेरी टर्म्स। आज पढ़ेंगे हम लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स का हो सकता है अपन इसको एक या दो या तीन पार्टों में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे बिल्कुल ईजी टू हार्ड तरीका से एंड बिल्कुल इसको पूरी कंप्लीट तरीका से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिल्कुल। चाहे आपको ये टॉपिक कठिन लगता हो, लेकिन अब आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है, क्योंकि आपके लिए अब इस टॉपिक को भाक्षी क्लासेस में लाया गया है स्पेशली आपके लिए। कमेंट्स में और मेल पर जो स्टूडेंटों के इन्फॉर्मेशन आए थे, सर कंपटीशन वाला ये टॉपिक आप जल्दी लेकर आए, तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ है और आपके लिए जल्दी ही टॉपिक आ गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चालू करते हैं हम हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेचर का पार्ट लेकर आए हैं हम लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स एक्चुअली होते क्या है, क्या आप जानते हो कि हिंदी के इंग्लिश के राइटर होते हैं जो लेखक होते हैं, वो कोई भी अपनी पोएम लिखते हैं, कविता लिखते हैं, या वो गद्य हो या पद्म हो, किसी में भी हो वो, तो हर कोई राइटर अपनी अपनी भाषा को अलंकृत आभूषित डेकोरेट करके किसी भी सिचुएशन या स्थिति को, कोई भी कहानी या पोएम को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है। उसे कहानी सेम वही होती है, लेकिन उससे हर राइटर अपने अपने मनोभाव अपने तरीका से सबके सामने पेश करता है। तो वही तरीका है कि लिटरेरी टर्म्स एक्चुअली होती लिखा है। लिटरेरी टर्म्स होता क्या है? लिटरेरी टर्म्स वो भाग होता है जिसके द्वारा क्या करता है, एक राइटर जो होता है, एक साहित्यकार जो होता है, अपनी उन तकनीकों का प्रयोग करता है जिसके कारण वो अपनी भाषा में अलंकृत और विशिष्ट शैली का प्रयोग करके इस तरीका से दर्शकों के सामने पेश करता है ताकि वो उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्टिव आकर्षित कर सके। वही क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स कहलाती है। द टेक्निकल स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डन बाय राइटर्स टू मास्टरफुली एम्फेसाइज, एम्बिलिश और स्ट्रेंथन देयर कंपोजिशन। मतलब एक जो साहित्यकार होता है वो साहित्य में अपनी भाषा, अपनी उस तकनीकी का प्रयोग करता है ताकि वो अपनी भाषा को सुढंग से अलंकृत, सुसज्जित, डेकोरेट और श्रेष्ठ बनाने के लिए जिन जिन तरीकों का प्रयोग करता है, वही क्या कहलाती है, आपकी लिटरेरी टर्म्स कहलाती है। वही क्या कहलाती है, आपकी लिटरेरी टर्म्स कहलाती है। इट इज ए वे टू एक्सप्रेस द थॉट एंड फीलिंग बिफोर द रीडर्स। साहित्यकारों ने साहित्य को जिन जिन तरीकाओं से लिखा, वही क्या कहलाता है, आपका लिटरेरी टर्म्स कहलाता है। और लिटरेरी टर्म्स में जो आज हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला जो लिटरेरी टर्म्स है वो है आपका सोनेट। हमारा टॉपिक क्या है आज का? सोनेट। जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं हम सोनेट, और सोनेट का मीन्स होता है चतुर्दश पदी। इसका जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है चतुर्दश पदी, यानी कि सोनेट। द वर्ड सोनेट being a derivative of Italian word sonetto, which means a little sound, strained, a small song and lyric। कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो अपना हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सोनेट पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का हमारा क्या है, सोनेट। और सोनेट को बोलते हैं चतुर्दश पदी, यानी कि एक 14 लाइन्स की क्या होती है, पॉइंट्स होती है। क्या होती है? 14 लाइन्स की कोई भी एक जो छंद होता है, कविता होता है, वही क्या कहलाती है, आपकी सोनेट कहलाती है। वही क्या कहलाती है, आपकी सोनेट कहलाती है। इट इज ए 14 लाइन्स पोएम। यह 14 लाइन की क्या होती है, कविता होती है। 14 लाइन की कोई भी जो कविता होती है वो क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है। चतुर्दश पदी इसको बोलते हैं। और जो सोनेट है, सबसे पहली बात करते हैं कि जो सोनेट है वो सोनेट आया कहां से, सोनेट आया कहां से। तो फ्रेंड्स, सोनेट जो है, सोनेट कहीं से भी नहीं आया है, सोनेट एक ही जगह से आया है, और वो है अपना इटालियन वर्ड। इटालियन वर्ड क्या है, सोनेटो। इटालियन वर्ड क्या है, सोनेटो। इटालियन वर्ड जो हमारा सोनेटो है, उस सोनेटो से आया है सोनेट, which means a little sound, strain
और ए स्मॉल सॉन्ग एंड स्मॉल लिरिक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सोनेट हमारा टॉपिक है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है चतुष्पदी, यानी कोई भी जो 14 लाइन की क्या होती है कविता होती है, 14 लाइन की कविता होती है, वही क्या कहलाती है सोनेट कहलाती है। इट इज ए 14 लाइन्स पोएम, कोई भी 14 लाइन की कविता या छंद होती है वो क्या कहलाती है सोनेट कहलाती है। अब बात आती है कि सोनेट सर आया कहाँ से, तो सोनेट आया है इटालियन वर्ड, और इटालियन वर्ड क्या है हमारा सोनेटो, सोनेटो से निकल के आया है सोनेट, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सोनेट का मतलब क्या होता है ए लिटिल साउंड, ए लिटिल साउंड या स्ट्रेन और ए लिटिल सॉन्ग या लिरिक, या फिर लिरिक, यानी कि कोई भी छोटी सी ध्वनि या छोटा सा गीत या छोटा सा लिरिक, वही क्या कहलाता है सोनेटो कहलाता है। और सोनेटो से ही बना है सोनेट, और सोनेट क्या होती है 14 लाइन की एक कविता होती है। सोनेट क्या होती है 14 लाइन की क्या होती है एक कविता होती है। आगे वाली बात समझ में कि सोनेट किससे बना है, इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है ए लिटिल साउंड स्टैन और ए लिटिल सॉन्ग या लिटिल लिरिक। आगे नंबर समझ। अब आती है सेकंड बात कि सबसे पहले सोनेट को कौन सी भाषा में लिखा गया था, किस लैंग्वेज में से लिखा गया था। तो अब आप ये सोचो सर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सी बड़ी वाली बात है, इसको इंग्लिश में लिखा गया, नहीं फ्रेंड्स, इसे लिखा गया था सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज। इसे कौन सी भाषा में लिखा गया था, इटालियन भाषा में लिखा गया था। कहने का मतलब है इसे हिंदी भाषा में नहीं, एक अंग्रेजी भाषा में नहीं लिख करके इसे सबसे पहले किस में लिखा गया था, इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया था। सोनेट जिसका मतलब क्या था 40 लाइन्स की पोएम होती है, और इसका जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है, ओरिजिन ऑफ सोनेट इटालियन वर्ड है सोनेटो विच मीन्स ए लिटिल सॉन्ग या स्ट्रेन और ए लिटिल साउंड सॉन्ग या लिरिक, जिसका क्या होता है इसका अर्थ होता है। उसके बाद आती है कि अपन का जो सोनेट है वो सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था, तो सोनेट सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज में लिखा गया था, न कि अंग्रेजी भाषा में। उसके इटालियन भाषा में लिखा गया तो इस अब बात आती है कि इसे कहाँ पर लिखा गया, कोई ना कोई स्थान तो होगा। तो सबसे पहले जब इटालियन भाषा में लिखा गया है तो इसे लिखा भी कहाँ गया होगा, इटली, इसे कहाँ पर लिखा गया था, इटली में लिखा गया था। सोनेट को इटालियन लैंग्वेज इटालियन भाषा में लिखा गया था, और कहाँ पर लिखा गया था, इटली में लिखा गया था। कहाँ पर लिखा गया था, इटली में लिखा गया था। एक हमारे आते हैं पोएट दांते, कौन से आते हैं, दांते एंड, ये हमारे कौन है पोएट, पोएट है ना, एंड पेट्रा, पेट्रार्को, दांते एंड पेट्रार्को। दांते जिसका क्या होता है 1265 to 1321 एंड पेट्रार्क 1304 to 1374। दांते एंड पेट्रार्कन ये हमारे क्या सोनेट है, मतलब फेमस कौन है, इटालियन सोनेटर है। प्रसिद्ध सोनेट लिखने वाले पोएट कौन है, दांते एंड पेट्रार्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है कि सोनेट जो अपन ने क्या पढ़ लिया कि सोनेट क्या होती है 40 लाइन्स की पोएम होती है। इसे सब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सोनेटस हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है ए लिटिल साउंड एंड स्टैंड और ए लिटिल सॉन्ग एंड लिरिक होता है। और इसके बाद इसकी भाषा इसे किस भाषा में लिखा गया था, तो इसे इटालियन लैंग्वेज इटालियन भाषा में लिखा गया था। इसका मतलब इसे कहाँ पर लिखा गया था, इटली में से लिखा गया था। अब बात आती है जैसे कि पिछली बार एक रीड में क्वेश्चन आया था कि ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं, ड्रामा लिखने वाले को क्या कहते हैं। तो जिस तरह ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइटर कहते हैं, उसी तरह सोनेट लिखने वाले को
सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनेटियर। जो सोनेट लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? सोनेटियर कहते हैं। और हमारे पेट्रार्कन क्या है? फेमस इटालियन सोनेटर है। फेमस इटालियन कौन है? सोनेटर है। उसके बाद बात आती है कि क्या हो गया? पेट्रार्कन क्या हो गया? इटालियन सोनेटर हो गए। अब अपनी बात आती है कि अपन ने अब तक पढ़ लिया कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कौन सी इससे भाषा में लिखा गया था और कहाँ पर लिखा गया था, कौन कौन इसके क्या है फेमस वो है। उसके बाद अपनी बात आती है कि इसकी किस स्टाइल में से लिखा जाता है। इसे कौन सी स्टाइल में लिखा जाता है। स्टाइल ऑफ सोनेट इसे कौन सी स्टाइल में लिखा जाता है? तो इसे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। इसे किस स्टाइल में लिखा जाता है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। अब आगे वाली बात आती है, सर ये क्या नया बवाल लेकर आए? आइम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है। क्या है? आइम्बिक पेंटामीटर है। आइम्बिक पेंटामीटर अब क्या है? इधर देखो कि पेंटा का मतलब क्या होता है? 5। पेंटा मीन्स 5 एंड मीटर मीन्स होता है लेंथ ऑफ पोएट्री। लेंथ ऑफ पोएट्री क्या होता है इसका अर्थ? लेंथ ऑफ पोएट्री। पेंटा का मतलब तो क्या होगा? 5। जैसे अपन के जिस साइंस में आता है ना हेक्सा डेसा ऑक्टे उसी तरह पेंटा भी आता है। तो पेंटा में क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। और मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ पोएट्री होता है। अब रहा आइम्बिक। अब क्या रहा? आइम्बिक। तो आइम्बिक क्या होता है कि व्हेन अनस्ट्रेस फॉलो बाय स्ट्रेस लेवल इट इज कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर। व्हेन अनस्ट्रेस फॉलो बाय स्ट्रेस लेवल इट इज कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर। यानी कि क्या होता है? आइम्बिक के अंदर क्या होता है? 2 स्ट्रेस होते हैं। कितने स्ट्रेस है? 2। एक होता है अनस्ट्रेस और एक होता है स्ट्रेस। 5 तो स्ट्रेस होते हैं, 5 स्ट्रेस होते हैं, 5 अनस्ट्रेस होते हैं। कुल मिला के 10 इसके अंदर क्या होते हैं? सिलेबस होते हैं। 5 तो क्या होते हैं? स्ट्रेस एंड 5 क्या होते हैं? अनस्ट्रेस। टोटल कितने हो गए? 10 सिलेबस इसके अंदर। आई नहीं समझ में? 5 स्ट्रेस एंड 5 अनस्ट्रेस होते हैं। टोटल कितने सिलेबस इसके अंदर होते हैं? 10 सिलेबस इसके अंदर होते हैं। यानी कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? आइम्बिक कहलाता है। आई ना समझ? तो आइम्बिक सोनेट को किस स्टाइल में लिखा जाता है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। पेंटा का मतलब 5, मीटर का मतलब लेंथ ऑफ पोएट्री, और आइम्बिक का मतलब क्या होता है? 5 स्ट्रेस एंड 5 अनस्ट्रेस इट इक्वल टू 10 सिलेबस इसके अंदर होते हैं। व्हेन अनस्ट्रेस फॉलो बाय स्ट्रेस लेवल इट इज कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस इज कॉल्ड आइम्बिक पेंटामीटर। आगे बात समझ में? यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। टोटल 10 सिलेबस इसके अंदर होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? आइम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। सोनेट जो है 40 लाइन्स की कविता होती है। इसे सबसे पहले इटालियन भाषा में लिखा गया था। इटालियन भाषा में लिखा गया था, इसका मतलब से इटली में लिखा गया था। और इसकी ओरिजिन ऑफ सोनेट कहां से हुई है? इटालियन वर्ड होता है सोनेटो, विच मीन्स क्या होता है? ए लिटिल साउंड स्टैंड और ए लिटिल सॉन्ग एंड लिरिक होता है। दांते एंड पेट्रार्कन क्या है? फेमस इटालियन सोनेट होते हैं। जिस तरह ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइटर कहते हैं, उसी तरह सोनेट लिखने वाले को सोनेटियर कहते हैं। सोनेट लिखने वाले को क्या कहते हैं? सोनेटियर कहते हैं। दिस सोनेट आर नेम्ड आफ्टर ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्क। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। इसके बाद आती है कि इसकी जो थीम क्या होती है? इसकी थीम्स क्या होती है? तो जो हमारा है क्या सोनेट, उसकी जो थीम होती है लव थीम होती है।
कौन सी थीम पर काम करती है? ये लव थीम पर ये काम करती है। लव थीम से भी काम करती है। यहाँ तक शायद आपने नोट कर लिया होगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके भी इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हम सोनेट के टाइप्स पढ़ते हैं और आगे भी सोनेट के बारे में पढ़ते हैं। आगे अपना आता है टाइप्स ऑफ सोनेट। आगे अपने क्या आता है? टाइप्स ऑफ सोनेट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोनेट। सोनेट के 3 टाइप होते हैं, विशेषकर बस 2 टाइप इसके माने जाते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला है अपना इटालियन सोनेट, सेकंड आता है इंग्लिश सोनेट, और थर्ड आता है अपना स्पेंशियल सोनेट। स्पेंशियल सोनेट अपने 2 टाइप्स होते हैं, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट एंड स्पेरियन सोनेट। ये ज्यादा इतना पॉइंटेड मायने नहीं रखता है। अब आपके सामने आ गए हैं टाइप्स ऑफ सोनेट। फर्स्ट है इटालियन सोनेट, सेकंड है इंग्लिश सोनेट एंड स्पेंशियल सोनेट। अब आते हैं कि आपको याद कैसे रखना है। सबसे पहले नॉर्मल बात है, इसको कौन सी भाषा में लिखा गया था? इटालियन भाषा में लिखा गया था ना, तो बस फर्स्ट टाइप क्या हो गया? इटालियन सोनेट। दूसरी बात है, इसको हम किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में ना पढ़ रहे, साइंस में ना पढ़ रहे, सोशल साइंस में ना पढ़ रहे, ना मैथ में पढ़ रहे, किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना। तो सेकंड टाइप ऑटोमेटिक हो गया ना, इंग्लिश सोनेट। फर्स्ट इटालियन सोनेट, सेकंड इंग्लिश सोनेट। उसके बाद इनको भी अब किस किस नामों से जाना जाता है और इनके भी कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि अपना जो है इटालियन सोनेट, इस इटालियन सोनेट को हम अन्य और किस नाम से जानते हैं? इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्क सोनेट, पेट्रार्कल सोनेट, इटालियन सोनेट को हम क्या कहते हैं? पेट्रार्कल सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट। अगर नाम क्या है? इटालियन जो सोनेट है, इटालियन सोनेट को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि पेट्रार्कल सोनेट, क्लासिकल सोनेट एंड मिल्टोनिक सोनेट। अब देखो, इसको इटालियन सोनेट को पेट्रार्कल सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि द पेट्रार्कल सोनेट आर कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट in English because petrarchal sonnet are called Miltonic sonnet in English because Milton wrote his sonnet according to Petrarchal rhyme scheme। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि the Petrarchal sonnet are called Miltonic sonnet। इटालियन सोनेट को कहते हैं पेट्रार्कल सोनेट, और पेट्रार्कल सोनेट को क्लासिकल सोनेट, और इसी को क्या कहते हैं? मिल्टोनिक सोनेट। तो पेट्रार्कल सोनेट are called Miltonic sonnet because Milton, who is poet of English sonnet, Petrarchal sonnet are called Miltonic sonnet because Milton wrote his sonnet according to Petrarchal rhyme scheme। जो मिल्टन है, पोएट है, उसने पेट्रार्कल जो राइटर है उसकी राइम स्कीम के अकॉर्डिंग अनुसार ही क्या लिखा था? सोनेट लिखा था। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्टोनिक सोनेट भी इसको कहते हैं। और पेट्रार्कल सोनेट, इटालियन सोनेट को पेट्रार्कल सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि these sonnet are named after the great Italian poet पेट्रार्क। मतलब इसको किसने लिखा था? पेट्रार्क ने लिखा था। फेमस इटालियन क्या है? पोएट है। तो इसके नाम क्या क्या पड़ गया?
पेट्रार्कन सोनेट इसका नाम पड़ गया। तो इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसको इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं, या एलिजाबेथन सोनेट। इंग्लिश जो सोनेट है अपना सेकंड टाइप है सोनेट को, इसको हम क्या कहते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं और मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं और एलिजाबेथन सोनेट भी इसको कहते हैं। अब इसको जिस तरीका से फेमस इटालियन सोनेट के कारण इसको पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं और इसी की राइम स्कीम का मिल्टन ने क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग लिखी थी, इसलिए इसको मिल्टनिक सोनेट कहते हैं। सेम उसी तरह जो शेक्सपियर है ना, उस कौन है? शेक्सपियर। उस शेक्सपियरियन को हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं। शेक्सपियर को हम क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, करीबन 154 क्या लिखी थी? सोनेट लिखी थी। सबसे ज्यादा सोनेट लिखने वाले कौन है? शेक्सपियर सोनेट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? इंग्लिश सोनेट भी इसको कहते हैं। और शेक्सपियर को क्या कहते हैं? द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहते हैं? शेक्सपियर सोनेट को कहते हैं, यानी कि शेक्सपियर को क्या कहते हैं अपन? द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 154 सबसे ज्यादा इंग्लिश सोनेट लिखने वाले राइटर कौन है? शेक्सपियर सोनेट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं, मॉडर्न सोनेट भी कहते हैं, या फिर एलिजाबेथन सोनेट भी अपन इसको कहते हैं। एक आता है अपना सर थॉमस यार्ड, इसे फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहते हैं? थर्ड थॉमस यार्ड को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाता है? सर थॉमस यार्ड को कहा जाता है। अब एक बात यहाँ पर आगे थॉमस यार्ड आगे तो एक चीज और आ जाती है कि सबसे पहले जो अपना का है सोनेट, उसको लाने का जो श्रेय वो किसको दिया जाता है? थॉमस यार्ड को दिया जाता है। और सोनेट जो सोनेट है ना, इट वाज रिटन इन 16th सेंचुरी। इसे कौन सी शताब्दी में लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। सोनेट को कौन सी शताब्दी में लिखा गया था? 16वीं शताब्दी के अंदर लिखा गया था। किसको? सोनेट को। और इसको लाने से किसके? थॉमस यार्ड लाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं। और शेक्सपियर को क्या कहते हैं? प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं। एक बार क्वेश्चन भी आता है कि हु इज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट? इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट आए तो किसे कहा जाता है? थॉमस को, सर थॉमस यार्ड को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने ये क्या हो गया? अपने टाइप हो गए, ये क्या हो गए? टाइप हो गए। उसके बाद एक चीज और आती है कि जो अपनी इटालियन सोनेट है, उस इटालियन सोनेट को भी क्या कहा गया? कितने भागों में बांटा गया है? 2 टाइप्स ऑफ इटालियन सोनेट। तो इटालियन सोनेट को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने टाइप्स में बांटा गया है? 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो है अपना है वो है ऑक्टेव, एंड सेकंड आता है अपना सेस्टेट। ठीक है, ऑक्टेव किसे कहते हैं? कितने इटालियन सोनेट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ऑक्टेव एंड सेट कितने भागों में बांटा गया? इटालियन सोनेट को 2 टाइप्स में बांटा गया। देखो, इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन भी सोनेट कहते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं और मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि सब फेमस क्या लिखी थी? इटालियन
सोनेट लिखी तो इसको पेट्राकन सोनेट कह दिया। और जो मिल्टन है उसने पेट्राकन के राइम स्कीम के अकॉर्डिंग क्या लिखी थी, सोनेट लिखी थी, इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कह देते हैं। और आती है बात कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इटालियन सोनेट के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है ऑक्टेव, एक होता है सेट सेट। एक तो क्या होता है ऑक्टेव होता है और एक क्या होता है सेट सेट होता है। तो ऑक्टेव किसे कहते हैं, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स एंड स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स इक्वल टू 14 लाइन्स। अपनी बात आ गई ना। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, इट वाज ए 14 लाइन्स फॉर्म, ये 14 लाइन की क्या होती है कविता होती है, छंद होती है। तो उसी तरीका से इटालियन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है। इटालियन सोनेट को कितने पार्टों में बांटा गया, 2 पार्टों में बांटा गया। पहला क्या है ऑक्टेव। ऑक्टेव किसको कहते हैं, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। ऑक्टेव के मतलब क्या होती है 8 लाइन्स होती है। जहाँ 8 लाइन्स होती है उसे क्या कहता है ऑक्टेव कहा जाता है। और जहाँ कितनी लाइन होती है 6 लाइन होती है, स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, उसे क्या कहता है सेट कहता है। 8 + 6 = 14। 8 + 6 14 हो गया ना, अपना आ गया ना। सोनेट कितनी होती है 14 लाइन्स की होती है, कविता होती है। 14 आ गया ना, 14 आ गया ना। उसके बाद अपनी बात आती है कि इसकी जो राइम स्कीम क्या होती है, इसकी राइम स्कीम। हमारे इटालियन जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है। तो इटालियन जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम कैसे है, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स होती है ना। तो उसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है अपनी ए बी, क्या होती है ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए। राइम स्कीम हो गई ना इसकी ए बी बी ए बी बी ए। ये क्या होगी स्टेंजा ऑफ 8 लाइन। 4 4 2 क्वार्टर्स होते हैं ना 4 4 के, तो 4 × 2 = 8 हो गए। इसी तरह का सेट सेट की राइम स्कीम क्या होती है, सी डी ई सी डी ई, सी डी ई एंड सी डी ई। कितने हो गए 3 × 2 = 6 हो गए ना 14। ठीक है। तो राइम स्कीम क्या होती है, ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। 4 लाइन्स × 2 = 8 लाइन्स, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड ऑक्टेव। एंड क्या होती है सेट सेट की क्या होती है सी डी ई 3 × 2 = 6, इट मीन्स सेट सेट स्टेंजा ऑफ 6 लाइन। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद एक चीज और आती है अपनी के वोल्टा। क्या होता है कि जैसा हमने बना के 8 लाइन्स होती है और एक 6 लाइन्स होती है, टोटल 40 लाइन्स होती है। यानी कि जैसे भी 8 लाइन क्या होती है कंप्लीट हो जाती है, 9वीं लाइन स्टार्टिंग होती है। क्या होती है 9वीं लाइन स्टार्टिंग होती है, टर्न यानी कि मोड़ लेती है। जैसे कोई सीरियल मूवी आता है या तो उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे कहानी अलग ही मोड़ ले लेती है, स्टोरी अपनी चेंज हो जाती है। उसी तरह राइट जो होता है सोनेटर होता है, सोनेट लिखने वाला होता है, या फिर कोई भी जो राइटर होता है वो जैसे क्या करता है अपनी कोई भी पोएम लिखता है और जैसे वहाँ पे कोई भी लाइन पे वो अपने क्या करता है उस स्टोरी को चेंज करना चाहता है, उसमें कोई सीक्वेंस डालना चाहता है ना, तो क्या करता है जैसे चेंज करता है क्या कहते हैं विकट मोड़ आया है ना, यहाँ पर जाके स्टोरी क्या हो गई चेंज हो गई। उसी तरह 8 लाइन्स होती है, जैसी 9वीं लाइन्स आती है, जैसी क्या आती है 9वीं लाइन्स आती है, टर्न इन द 9th लाइन, टर्न इन द 9th लाइन शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा। जैसे ही एक जो पॉइंट होता है 9वीं लाइन पर, जैसे एक मोड़ लेता है स्टोरी के अंदर और कहानी को क्या देता है नया मोड़ देता है, वही क्या कहलाता है वोल्टा कहलाता है। वही क्या कहलाता है वोल्टा कहलाता है। यू टर्न इन द 9th लाइन, टर्न इन द 9th लाइन, टर्न इन द 9th लाइन, टर्न इन द 9th लाइन शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन।
टर्न इन द नाइन्थ लाइन, जैसे ही नाइन्थ लाइन पर क्या आता है, टर्न आता है। शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा, इज कॉल्ड वोल्टा। क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। जैसे ही एक राइटर होता है नौवीं लाइन पर, जैसे ही वो क्या लेता है, टर्न लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, 40 लाइन्स होती है, एक होती है 8 लाइन्स, एक होती है 6 लाइन होती है। तो जैसे 8 लाइन्स एंडिंग हो जाती है और 9th लाइन स्टार्टिंग हो जाती है, वहां पे क्या रहता है, एक टर्न आ जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, वोल्टा आ जाता है, कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वोल्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वोल्टा कहा जाता है। ठीक है, ये अपन की क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई। राइम स्कीम किसकी हो गई, अपनी इटालियन सोनेट की हो गई। जिससे पिछली बार एक रीड के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन ऑक्टेव, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन ऑक्टेव। यानी इटालियन को अपन पेट्रार्कन कहते हैं, उसने इटालियन ने क्या कह दिया, पेट्रार्कन कहते हैं, पेट्रार्कन ऑक्टेव। तो क्या होती है, ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए। इसी को यदि ऐसे कहते हैं कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सेट सेट, तो क्या हो, सी डी ई सी डी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टोनिक ऑक्टेव, ए बी बी ए बी बी ए। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ मिल्टोनिक सेट सेट, सी डी सी डी। इस टाइप के क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। अपना वोल्टा में टर्न इन द नाइन्थ लाइन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा कहलाता है। एक बार अगेन रिपीट देखें, टाइप्स होते हैं सोनेट के, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट मायने रखता है, 2 मायने रखते हैं। पहला है इटालियन सोनेट, दूसरा है इंग्लिश सोनेट। इटालियन सोनेट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फेमस सोनेट है, और मिल्टोनिक सोनेट क्यों कहते हैं कि जो मिल्टन है उसने ही पेट्रार्कन की राइम स्कीम का क्या किया था, फॉलो किया था, उसके अकॉर्डिंग लिखी थी। द पेट्रार्कन सोनेट्स आर कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट बिकॉज इन इंग्लिश, पेट्रार्कन सोनेट आर कॉल्ड मिल्टोनिक सोनेट इन इंग्लिश बिकॉज मिल्टन wrote his sonnet according to Petrarchan rhyme scheme। एंड पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि these sonnet are named after the great Italian poet Petrarch। पेट्रार्क के नाम पर इसका क्या नाम पड़ा है, पेट्रार्कन सोनेट नाम पड़ा है। उसके बाद आती है, इसके टाइप्स आते हैं, 2 होते हैं, 2 ऑक्टेव, स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स की स्टेंजा होती है वो ऑक्टेव कहलाती है। सेट सेट, स्टेंजा ऑफ 6 लाइन, 6 लाइन की स्टेंजा क्या कहलाती है, सेट सेट कहलाती है। टोटल स्क्वायर 40 लाइन्स होती है। मैंने बात 40 लाइन्स पॉइंट, एक 14 लाइन की कविता होती है, उसी को कहते हैं सोनेट चतुर्दश भी कहते हैं। यहाँ पे हो गए 8 and + 6 = 14। उसके बाद आता है इसकी राइम स्कीम क्या होती है, तो ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए 4 × 2 = 8। एंड सेट सेट की जो राइम स्कीम होती है वो सी डी होती है, 3 × 2 = 6 and 4 = 14 लाइन्स। अब क्या होता है कि टर्न इन द नाइन्थ लाइन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा। टर्न इन द नाइन्थ लाइन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा। यानी कि जैसी 8वीं लाइन के बाद 9वीं लाइन में टर्न आता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, वोल्टा कहते हैं। यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब अपन चलते हैं इंग्लिश सोनेट को। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसको इरेज नहीं करने वाला क्योंकि उसके बारे में अपन अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपके फ्रेंड्सों को सबको भी वीडियो पहुंच सके, उन सबका भला हो सके, जितना ज्यादा उनको मिल सके। आपको दुआएं देंगे, बहुत ही कहेंगे हाँ किस बंदे ने अच्छी वाली वीडियो भेजी, आप इसको भेजते रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो आप इसको जरूर करें, दमा के शेयर करें, लाइक कर दे एकदम बिंदास होकर, और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर चीज शेयर करते रहें। अब अपना आता है इंग्लिश सोनेट। अपना क्या आता है, इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश जो सोनेट होती है अपना क्या आता है, इंग्लिश सोनेट। और इंग्लिश सोनेट के अंदर फ्रेंड्स दोस्तों क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश इटालियन पढ़ लिया था अपन, अब इंग्लिश सोनेट पढ़ने जा रहे हैं। एक बार इसको मैं रिवाइज कराता हूँ कि इंग्लिश जो सोनेट होती है उसको शेक्सपियरियन सोनेट, मॉडर्न सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शेक्सपियर
जो पोएट भाई साहब हैं उन्होंने सबसे ज्यादा 154 क्या लिखी थी, सोनेट लिखी थी, इसलिए इनको द प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाता है, सर थॉमस यार्ड को कहा जाता है, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंदर क्या लेके आए थे, सोनेट को लेके आए थे, इसलिए तो फादर हो गए। सबसे ज्यादा लिखी थी शेक्सपियर ने, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्रिंस कह दिया उसको। इसके बाद आती है कि इसके अंदर जो टाइप्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि क्वार्टरन में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, क्वार्टरन में लिखा जाता है। और क्वार्टरन में किसको लिखा जाता है, इंग्लिश सोनेट को लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है फ्रेंड्स, दोस्तों, सहपाठियों, मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखें आप क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस मतलब क्या होता है, इसमें 4 लाइन्स 3 होते हैं। इक्वल टू क्या हो गया, 12। इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। अब इसकी जो होते हैं वो 4 लाइन्स होती है, और 4 लाइन्स कितनी होती है, 3 होती है। तो 4 लाइन्स कैसे होती है, वो ए बी सी डी ई एफ कैसे होती है फ्रेंड्स, ए बी सी डी ई एफ। ये इसके अंदर क्या होती है, 4 लाइन्स होती है, इनकी मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन हमने कहा था सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती हैं, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, पसीना पोंछो, बिंदास होके पढ़ो, क्योंकि 14 हुई ना, प्लस जो उसके अंदर 2 होती है, वो होती है टोटल 4 लाइन्स। सब सर 2 तो लिख दिया, लेकिन क्या है, तो दोस्तों जो 2 होती है वो होता है कंक्लूडिंग कपलेट। क्या बोलते हैं इसको, 2 लाइन्स होती है इसके अंदर, 2 लाइन्स 1 इक्वल टू 2। और इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं कंक्लूडिंग कपलेट। कंक्लूडिंग कपलेट, कपलेट बनाए कपल से, कपल मीन्स दो का मीन्स जोड़ा, और जोड़ा मीन्स हो गया, तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी जी। इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, जी एंड जी। तो इस तरह क्या हो गई, टोटल क्या हो गया, 40 लाइन्स हो गई। इसकी राइम स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ 4 3 इक्वल टू 12 एंड 2 जी एंड जी। तो क्या हो गई, 14 लाइन्स हो गई। और जो 2 होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कपलेट होते हैं। राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी ई एफ एंड 2 क्या हो गई, जी एंड जी। ये इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई। आगे बात समझ में। उसके बाद वाली बात आती है कि मैंने आपको बता दिया कि प्रिंस ऑफ सोनेट सर शेक्सपियरियन एंड फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट सर थॉमस रोड कहते हैं। और उसके बाद जो होता है ना, कि आपने एक जैसे सुना होगा, ये पोइम है द लोटस, पढ़ा होगा 10th 12th में किसी में, तो वाज रोट इट, इसे लिखा गया था भाई साहब तोरू दत्त ने। किसने लिखा इसे, तोरू दत्त ने लिखा। तो ये क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है। क्या ये, पेट्रार्कन सोनेट है। क्या हो गई, तोरू दत्त जो लिखा था वो क्या हो गया था, पेट्रार्कन सोनेट हो गया। फ्रेंड्स, अपना जो सोनेट वाला टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अपन ने सोनेट लिटरेरी टर्म्स, आज जो अपन ने फर्स्ट जो पढ़ा था लिटरेरी टर्म्स के अंदर, और फर्स्ट अपन ने जो यहाँ पर पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने सोनेट, जिसको बोलते हैं चतुर्दश पदी, यानी कि 40 लाइन्स की जो कविता होती है वो सोनेट कहलाती है। इट वाज रिटन इन 16 लाइन्स, उसे 16वीं शताब्दी में से लिखा गया था। और क्या था, इसकी जो ओरिजिन होती है वो सोनेटो शब्द वर्ड से होती है, जो क्या था, इटालियन वर्ड है सोनेटो, विच मीन्स ए स्मॉल सॉन्ग स्ट्रेंथ लिरिक एंड स्मॉल लिटिल साउंड होता है। और सोनेट लिखने वाले को सोनेटर भी कहा जाता है, जिस तरह ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फेमस जो इटालियन सोनेट है वो दाते हैं 1265 से 1321, जिनका कार्यकाल होता है, मतलब ठीक है, जन्म से लेकर वहां तक। और पेट्रार्कन जो होते हैं 1304 से 1374 है। और थॉमस यार्ड को अपन क्या कहते हैं, सर थॉमस यार्ड को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं।
एंड जो अपन का है प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट उसको शेक्सपियन कहते हैं। इन्होंने 154 क्या लिखी थी, सोनेट लिखी थी उन्होंने, 154 से ज़्यादा क्या लिखी थी इन्होंने, सोनेट लिखी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, इसके टाइप्स पढ़े थे, और टाइप्स में अपना जो आता है वो आता है इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट एंड स्पेनिश सोनेट। जो इटालियन सोनेट होता है उसको अपन पेट्रार्कल सोनेट, क्लासिकल सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसको पेट्रार्कल सोनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इसका नाम पढ़ा था आफ्टर द ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्क। उन्होंने क्या लिखा था, सबसे ज्यादा फेमस थे वो पेट्रार्कल सोनेट लिखने वाले, इसलिए इसका नाम क्या गया, पेट्रार्कल सोनेट पड़ गया। और जो मिल्टन है, मिल्टन ने क्या किया था, उसके जो है पेट्रार्कन, इसके अकॉर्डिंग राइम स्कीम के अकॉर्डिंग क्या लिखी थी उन्होंने, अपनी सोनेट लिखी थी। इसको क्या कहते हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसके बाद आती है इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियन सोनेट, मॉडर्न सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। और तीसरा आता है स्पेनिश सोनेट, जिसका ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहता है। उसके बाद अपने फर्स्ट उसमें पढ़ा था इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को अपन ने कितने भागों में बांटा गया था, 2 टाइप्स में बांटा था। एक तो यहाँ पर बांटा था अपन ऑक्टेव, सेकंड बात है सेट। ऑक्टेव जो होता है स्ट्रेंज ऑफ 8 लाइन्स होती है, जिसके अंदर 8 लाइन्स होती है, और सेट स्ट्रेंज ऑफ 6 लाइन, जिसके अंदर क्या होती है, 6 लाइन होती है। और 8 लाइन्स की जो होती है उसकी जो राइम स्कीम अपन ने क्या की थी, ABBA एंड सेट की पढ़ी थी CDE। ठीक है। और जो अपन ने ये लिखा था कि टर्न इन द 9th लाइन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा। टर्न इन द 9th लाइन, शिफ्टिंग प्रॉब्लम टू सिचुएशन इज कॉल्ड वोल्टा। यानी कि जैसे ही पोएट क्या करता है 8 लाइन में 9th लाइन में जैसे टर्न मोड़ लेता है उसको क्या कहते हैं, अपन वोल्टा कहते हैं। जैसे क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज वोल्टा, वोल्टा क्या है, तो इस तरीके से पर क्वेश्चन आया कि जैसे 9th लाइन में टर्न लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अपन उसको वोल्टा कहते हैं। उसके बाद अपन ने हो गए, तो इसके 14 लाइन्स हो गई थी। फिर अपन ने पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा इंग्लिश सोनेट, जिसको शेक्सपियन सोनेट या मॉडर्न सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहते हैं, शेक्सपियर को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहते हैं, सर थॉमस यार्ड को कहते हैं। इसकी राइम स्कीम जो होती है वो क्वार्टर में इसको लिखा जाता है, यानी कि 4 लाइन्स के 3 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, AB CDEF इक्वल टू क्या होता है, 12 होता है। और जो इसके अंदर 2 होते हैं वो क्या होते हैं, 2 क्या होते हैं, कपलेट होते हैं। कंक्लूड कंप्लीट होते हैं। कपलेट मतलब कपल मतलब दो का जोड़ा होता है, जीजी उसके अंदर होता है। एक है यहाँ पर नॉर्मल मैंने आपको बताया जो लोटा जो है वो किसने लिखी थी, दौलत ने लिखी थी, और ये क्या थी, पेट्रार्कल सोनेट थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट हम अपन इसमें पढ़ेंगे लेटर टर्म्स में सेकंड पार्ट में। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करते, लाइक करें, दबा के लाइक करते रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा कमेंट्स करें कोई भी क्वेश्चन होता हो। और आप हमें हमारी जो वेबसाइट है, मेल आईडी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो विजिट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दबा के लाइक करते हैं। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।